Assalamu alaikum, this is Faisal Hafiz Khan and I'm Shoaib Atik Khan and welcome back to our channel Today Wines. देखिए जनाब, ये बात तो आप सबको याद होगी, पता होगी और होनी भी चाहिए, और अगर नहीं पता तो लिटरली उन लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक दिन है 6 सितंबर का। ये वो अजीम दिन था जिस दिन ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसे ऐसे मौजूद रोनुमा हुए थे कि उसके बारे में सोच के इंसानी अकल, इंसानी मज़हब को दंग है। तो मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा कि वीडियो पूरी देखें, और मैं आपसे ये हरगिज़ नहीं कहूँगा, फोर्स नहीं करूँगा कि अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन ये ज़रूर रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि आजकल की जो अल्ट्रा प्रो मैक्स जनरेशन है हमारी, उनको इस तरह के कंटेंट देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ तो नाज़रीन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल शोएब की हर बात से जो है वो एग्री करता हूँ, क्योंकि बात ये है कि हमारी जो जनरेशन है एक हाइब्रिड वॉर चली हुई है इस वक्त। और जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले यानी कि 14 अगस्त को भी कुछ वाक़यात रूनुमा हुए थे जिसमें मुल्क की यूँ समझने के रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। अक्रॉस द वर्ल्ड जो है एक इमेज जो है वो काफ़ी डैमेज करने की कोशिश की गई, और ये इंटेंशनली हुआ था या इंटेंशनली हुआ था ये तो अल्लाह ही जानता है बहरहाल। लेकिन मेरे ख़्याल में और मेरी बल्कि ख़ास तौर पे हुकूमत और हुकूमती इदारों से ये अपील है कि इस तरह के अनासिर जो मुल्क की सालमियत के ऊपर सवाल खड़ा कर दें, और तो मेरा ख़्याल है उनके ख़िलाफ़ जो है वो कड़ा एक्शन लेना चाहिए। असल ये सस्ती शोहरत के कुछ तरीके हैं, और हमारे मसला ये है सारा कि हमारी जो जनरेशन है ना, उनको हमारी फंडामेंटल्स ही नहीं पता, उनको बेसिस ही नहीं पता कि ये मुल्क जहाँ आज हम पुरफ़िज़ा मकाम पे हम सांस ले रहे हैं, हमें हर तरह की आज़ादी है हम, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर तबके के, हर मज़हब के लोग यहाँ पे शामिल हैं। वो क्यों हैं? वो इसीलिए कि यहाँ पे हम आज़ाद हैं। बस आज़ादी के पीछे ऐसा नहीं है कि किसी ने थाली में आपको रख के दे दिया है कि यार चले आज कल से आप आज़ाद हो गए और चले आप जो भी करना चाहें करें। नहीं, इसके पीछे लाखों करोड़ों ख़ानदानों की जानी और माली कुर्बानियाँ शामिल हैं। ये चीज़ मसला यही है कि हमारी जनरेशन समझती नहीं है। उनके लिए ये हमारे लिए तो विक्ट्री है, जो कि पाकिस्तानी अफवाज की विक्ट्री है, जो कि आजकल इनकी यानी कि नई जनरेशन के लिए सुपर हिस्ट्री है। तो बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को ज़रा ना सिर्फ खुद इस चीज़ को समझें, बल्कि अपनी जनरेशन, अपनी बच्चों को इस चीज़ के बारे में तरगीब दें, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि यार ये चीज़ कितनी बड़ी नेमत है हमारी। तो हम बात कर रहे थे 6 सितंबर के हवाले से, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 6 सितंबर के ये जो मामला हैं, ये जो वाक़यात हैं, बेसिकली थोड़ा सा पस मंज़र में आपको बताते चलूँ कि हमारा प्यारा बहुत प्यारा पड़ोसी मुल्क, जिसको प्यारा कहते कहते हमारी ज़बान नहीं थकती, और जिसको प्यार भरी मोहब्बत से देखते देखते हमारी आँखें नहीं थकती, तो उन्हीं की साजिश थी, उन्हीं का ये करना था। सही है, उनकी प्लानिंग थी कुछ और, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो कुछ और। तो उनके सीनियर मेजर जनरलों की ये बढ़न थी कि यार हम खुफिया तरीके से पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और उसकी शाम को हम लाहौर के जिमखाना में बैठ के, लाहौर क्योंकि लाहौर सियालकोट ये वो रीजन है जो कि हुदूदी एरिया, हुदूदी इलाके कहलाते हैं, जो बाउंड्रीज हैं। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया अटैक करता है तो वो सबसे पहले ये वाले एरिया अफेक्ट होते हैं। तो खैर उनकी बढ़न थी कि भाई हम जो है शाम को बैठ के जो है लाहौर के जिमखाने में हम शराब पियेंगे और बदमाशी की महफिल गर्म करेंगे। नॉर्मली जो एक रूल होता है जंगी हवाले से, यानी कि लॉ ऑफ वॉर्स कहलाते हैं, वो बेसिकली होता है ये कि जिन ममालिक के बीच में जब जंग का आगाज़ होता है तो वो इंटीमेट करते हैं कि वॉर डिक्लेयर करते हैं, दोनों तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है ना। उस हवाले से इस तरह की कोई इस तरह की इंटीमेशन जो है वो इंडिया की तरफ से हमें नहीं दी गई थी। और अचानक ही जब यूँ समझ लें कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद, यानी कि क़याम पाकिस्तान के बाद, जब पाकिस्तान बस अब पहला कदम ही चला था, उसके बाद जो है इनके नापाक अज़ाइम सामने आ गए थे, तो इन्होंने भरपूर हमलावर हुआ ही है। लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि यहाँ पर कलमा गो और कलमा पे यकीन रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने गैब से मदद की जी। तो उनकी प्लानिंग के मुताबिक 5 और 6 सितंबर के बीच में, यानी कि 6 तारीख की सुबह फजर से कुछ देर पहले उन्होंने किया हमला, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जैसे कि पहले आपने बताया अभी कि
उन्होंने वॉर डिक्लेरेशन और अनाउंसमेंट और दीगर फॉर्मेलिटीज़ को मलूज़ खातिर ना रखते हुए और पाकिस्तान को हल्का लेते हुए उन्होंने जो है दावा कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताते थे कि इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, बदले के हिसाब से भी, असले के हिसाब से भी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, फ़ौज के हिसाब से। पाकिस्तान चूँकि आज़ादी की राहें अभी तय करना शुरू की थी, तो उस टाइम ऑब्वियसली ये बात तो हम सबको पता है कि उस टाइम असासों के हिसाब से, असले के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इतने ज़्यादा साउंड नहीं थे। तो ये चीज़ें, अच्छा जब जंग स्टार्ट हो गई, जब हम पे अटैक हुआ, तो फिर आप उस दिन की सुबह की रेडियो पाकिस्तान की वो तकरीर सुन सकते हैं अयूब खान की। अयूब खान ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों और उनके मानने वालों पर दुश्मन का हमला है, तो मेरे अजीज़ हमवतनों उठो और अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जाओ। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आए थे, ऐसे ऐसे मौजूदात सामने आए थे कि जिसके बारे में हम आज भी अगर सोचें तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। कि जो पायलट्स थे वहाँ पे पकड़े गए थे, जब वो प्रवास कर रहे थे तो उनको एक टास्क दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब आपने रावी का पुल उड़ा दिया। वेल, इन्होंने क्या किया कि सराउंडिंग में उनके जो गिर्द जो है वो चक्कर लगाते रहे। एक वक्त आया कि वो जहाज़ खुद ही क्रैश डाउन हो गया। जब वो क्रैश डाउन हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से पायलट्स वगैरह जो है वो इजेक्ट हो गए थे, तो उनको पकड़ लिया गया। उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये आप क्या सिलसिला था, बोलेंगे फिर उन्होंने बताया कि हमें रावी का पुल उड़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर हमें एक रावी पुल की जगह 6 रावी पुल नज़र आ रहे थे। तो ये एक किसी मौजूद से कम नहीं था। बहरहाल कुछ जाहिर सी बात है, ऊपर की मदद आती है तो फिर सब कुछ बिल्कुल उलट हो जाता है, जाहिर सी बात है। और बहरहाल हमारा कामिल ईमान था इस बात के ऊपर। देखिए, जंग ये 17 दिन तक चलने वाली जंग थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा माली और जानी नुकसान हुआ। लेकिन जंग के बाद ये इनके खुद सीनियर जनरल, उनका ये कहना था कि इनको क्योंकि बैक एंड से इनको टास्क थी कि भाई इनको रावलपिंडी सेक्टर पे तकरीबन उन्होंने 40 से 50 बम जो है जहाज़ से उन्होंने फेंके। लेकिन ये बात अब वाज़ेह रहे कि उसमें से सिर्फ 2 या 3 बम ऐसे थे जो कि फटे, वो भी ऐसी जगहों पे जो कि वीरान इलाके थे, बाकी तो फटे ही नहीं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद है अपने सच्चे मानने वालों के लिए, अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत करने वालों। और इसके अलावा वहाँ पे वो हजरात, यानी कि वो उनके जंगी सिपाही जो कि जंग के दौरान पकड़े गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिए गए थे। गिरफ्तार करने के दौरान उनको उनका ये पूछना था कि यार आपकी फ़ौज में से वो फ़ौज कौन थी जो कि सफ़ेद घोड़ों की फ़ौज थी, उनके सफ़ेद लिबास थे और उनकी जिनकी तलवारों से आग के गोले निकल रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है ये कोई हमारा अपना बंदा नहीं कह रहा है, ये खुद दुश्मन का सिपाही बोल रहा है कि जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो जंग जिसमें वो जगहें, वो छोटी छोटी पोजीशन जहाँ पे दुश्मन टैंक छोटे से हमले के लिए 500 दुश्मन के टैंक्स यूज़ हो रहे थे, वहाँ पे हमारी क्योंकि असासों के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इतने साउंड नहीं थे, तो हमने फिर भी वहाँ पे विक्ट्री लिया। हम डेफिनेटली देखें, इंसान तो सिर्फ और सिर्फ ज़रिया बनता है, मदद अल्लाह ताला की तरफ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि देखें हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि असासों के हिसाब से हम इतने साउंड नहीं थे। जो एक होती है फ्रंट लाइन फ़ौज जो पैदल होती है, जो कि गन्स के साथ जो है वो आगे दुश्मन में हमला करती है, ठीक है। तो ये है सियालकोट सेक्टर की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे दुश्मन टैंक्स जो कि बामुकाबिल 500 टैंक्स खड़े हुए थे जो अटैक कर रहे थे, तो उनको फेस करने के लिए हमारी फ्रंट लाइन फ़ौज वहाँ गई है, ठीक है। अच्छा, फ्रंट लाइन फ़ौज की बैकिंग के लिए हमारे पास थी तोपें, ठीक है। अच्छा, तोपों का सीन ये होता है कि अगर तोप से गोला फायर किया जाता है तो वो अपने आखिरी हद, आखिरी रेंज तक पहुँचने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा। और हमारे जो तोपें थी उसका सीन ये था कि वो उस जगह जहाँ पर दुश्मन की पोजीशन है उससे भी 3 या 4 किलोमीटर पहले गिर रहे थे, ठीक है, 3 या 4 किलोमीटर पहले गिर रहे थे। तो अब वहाँ के जो वॉर एनालिसिस जो थे उनकी ये पेशिंग हुई थी कि अगर फ्रंट लाइन फ़ौज को सही तरह बैकअप नहीं दिया गया तो ये बात वाज़ेह नज़र आ रही थी कि दुश्मन जो है वो सियालकोट सेक्टर पे काबिज हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला पर तवक्कल करके, तवक्कुल का नाम लेके पाकिस्तान के जो सीनियर जनरल थे उन्होंने तोपों का रुख दुश्मन की तरफ किया और जब फायर किया तो वो गैर यकीनी तौर पे वो फायर के
گولے این دشمن کی پوزیشن پہ گر رہے تھے جنہوں نے دشمن کی کمر توڑ دی. اور یہ بات کہ وائرلیس کے تھرو جب وہاں بم گر رہے تھے تو وہاں پہ جو فرنٹ لائن فوج تھی تو وہاں پہ بم گرتے کے ساتھ ہی جو ہے وائرلیس پہ نعرہ تکبیر کے آوازیں بلند ہوتی تھیں، جس سے یہ بات واضح تھی کہ وہاں پہ جہاں پہ توپ سے فائر کیا گیا وہ عین اسی مقام پہ گر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہمارے لیے ایسی چیزیں ہیں. یہ اچھا یہ ہم ایسی ہوائی بات نہیں کر رہے، آپ اس حوالے سے اس زمانے کے جو اولیاء ہیں، اس زمانے کے جو مفتی کرام ہیں، اس زمانے کے جو رائٹر ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ساری باتیں شائع کی. اور اس کے علاوہ اس زمانے کے جتنے بھی اخبارات ہیں تو ان اخبارات میں یہ بات اور مزید واضح ڈیٹیلس کے ساتھ جو ہے لکھی گئی کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول کے نام پہ کھڑا ہوگا تب اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی مسلمان کی مدد کے لیے ضرور اشیاء مہیا کرے گا. دیکھیں اس طرح تو بہت سارے واقعات ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس کرنے بیٹھیں گے تو میرا خیال ہے ویڈیو کافی زیادہ طویل ہو جائے گی. اور کیونکہ ظاہر اتنا ٹائم ہے نہیں اس وقت، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے خود احتسابی کا عمل آج ہی سے شروع کر دینا ہے کہ آپ میں جو ہے وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ملک نے کیا دیا. یہ لوگوں کے تحفظات ہیں جو میں نے اکثر اور بیشتر سنے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ سمپل یہ ہے کہ آپ نے ملک کو کیا دیا، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہے کوئی سرکاری اہلکار ہو، سرکاری ادارہ ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، یہ صرف اور صرف سوال اپنے آپ سے کرنے والا ہے کہ آپ نے ملک کو کیا دیا. جب اس بات کا احتساب آپ کرنے بیٹھ جائیں گے نا، اس دن سے ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. تو میرا بھائی بس ہماری دعا ہے. اور ایک لیجنڈ نے بالکل کہا تھا اس حوالے سے کہ کوئی ایسی دنیا میں طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکے. ٹھیک ہے بھائی. تو بہرحال ایسی کوئی طاقت ابھی تک نہیں بنی ہے اس دنیا میں کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ غیر مستحکم کر سکے یا اس کو توڑ سکے. اسی دعاؤں کے ساتھ اب میں اور شعیب اجازت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.